देखो, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम। तो पहला क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो ये हमें दिख रहा है कि इसमें कुछ वर्ड्स हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कीवर्ड्स होते हैं वर्ड प्रॉब्लम में, जो कीवर्ड्स होते हैं उस पे फोकस करना है। ठीक है, जो भी कीवर्ड्स है उसको फोकस करना है और उसको अंडरलाइन करना है, आपको हाईलाइट करना है। तो देखो, जैसे हम लोग अब शुरू करते हैं, ए टैंक इज फुल ऑफ 300 लीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे देखो आपको क्या पता चल रहा है, सबसे पहले तो फुल ऑफ 300 लीटर। तो हमने क्या किया, 300 लीटर्स को हाईलाइट कर दिया। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करनी होती है वर्ड प्रॉब्लम में से, कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। ठीक है, हमें क्या क्या क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या पता चला कि एक टैंक है जो जिसमें 300 लीटर्स वाटर आते हैं। ठीक है, जैसे कि ये टैंक आपको शो कर रहा है। पहला इंफॉर्मेशन मिल गया कि हमारे पास क्या है, हमारे पास टैंक है जिसके अंदर 300 लीटर्स ऑफ वाटर भरा हुआ है। फिर आगे चलते हैं, हाउ मच। तो देखो, हाउ मच जैसे ही आ गया, ये आपका क्वेश्चन का वर्ड होता है। हाउ मच, हाउ मेनी, व्हाट, व्हाई, whom, how, ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये आपके क्वेश्चंस के वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे आपको अब इसको अंडरलाइन करना था, हाईलाइट करना था। हाउ मच, आपको क्वेश्चन आपको यहाँ मिल गया कि हाउ मच वाटर विल बी फिल्ड इन 25 टैंक्स। तो आपको देखो दूसरा इंफॉर्मेशन क्या मिला कि 25 टैंक भरना है आपको। पहला इंफॉर्मेशन क्या था कि आप जो टैंक है उसमें कितना लीटर ऑफ वाटर आता है, 300 लीटर्स ऑफ वाटर आता है। और दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है कि आपको 25 टैंक्स हैं और उसमें आपको वाटर फिल करना है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि 25 टैंक्स में कितने पानी आएगा, कितना पानी आएगा, है ना? यही क्वेश्चन। यस सर, यस सर। तो हमें क्वेश्चन का पहला पार्ट समझ में आ गया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि एक टैंक में कितना आता है, टैंक में कितना लीटर ऑफ वाटर आता है सर 300 लीटर। 300 लीटर। और हमारे पास कितने टैंक हैं, टैंक कितना फिल करना है हमको, 25। वेरी गुड। तो अगर एक टैंक में आपके वन टैंक में 300 लीटर आते हैं तो 25 टैंक्स में कितने आएंगे, क्या करेंगे हम? 375 करना पड़ेगा। 7500। वेरी गुड। 25 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको सर 300 से। 7500। तो ये आ गया 7500 लीटर्स। बेटा यूनिट बहुत ज़रूरी है, यूनिट लगाना आपको। ठीक है, तो देखो समझ, पहला पार्ट हमारा क्या हुआ कि सॉल्व हो गया, कितना इजी था। अब बच्चे क्या होते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, अरे बाप रे ये तो 4 लाइन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख के, लाइंस देख के ही डर जाते हैं। पर कितना इजी था, हमने कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया और हमारा क्वेश्चन पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखो, हमें यहाँ नहीं रुकना है, हमें आगे भी जाना है, क्योंकि आगे भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। इसके आगे क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि इफ 15 बकेट्स, अब देखो नया इंफॉर्मेशन मिल गया कि 15 बकेट्स कैन बी फिल्ड विद 1 टैंक ऑफ वाटर। फिर से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली कि अगर 15 टैंक से 15 लीटर ऑफ टैंक, 15 बकेट हम भर सकते हैं एक टैंक से, 1 टैंक ऑफ वाटर से हम लोग 15 बकेट भर सकते हैं। मतलब समझ लो कि यहाँ पे अगर नल लगा हुआ है और यहाँ पे आपका बकेट है, तो ऐसे आप एक टैंक से 15 बकेट भर सकते हैं। आपके घर पे भी टैंक होगा ना, तो देखो जब टैंक खाली हो जाता है तो आप कभी काउंट किया है कि कितने बकेट ऑफ वाटर से काउंट खाली हो गया है आपका टैंक? कभी नहीं किया होगा ना? यस सर, मैंने एक बार किया है। तो देखो फिर से आपको क्वेश्चन कहाँ से क्रिएट होता है वो देखना है। क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि कुछ क्वेश्चंस वाले वर्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे हाउ मच था। अब देखो यहाँ पे फिर क्या आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी।
ये कुछ जैसे हाउ मेनी, हाउ मच, व्हाट, व्हाई, whom, ठीक है, ये सब क्या होते हैं आपके क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो आपको पता चल गया कि अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो गया। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, हमें इंफॉर्मेशन दी होती है और उस इंफॉर्मेशन से हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना होता है। तो इंफॉर्मेशन के बाद ही आपका क्वेश्चन शुरू होता है, ठीक है। देखो यहाँ तक हमें क्या हुआ, डेटा इंफॉर्मेशन मिल गया कि हमारे पास 15 बकेट्स थे और एक टैंक ऑफ वाटर से हम 15 बकेट्स भर सकते थे। तो अब हमारा क्वेश्चन शुरू हो गया। जैसे ही हाउ मेनी आया तो हमारा क्वेश्चन शुरू हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी बकेट्स इन ऑल कैन बी फिल्ड विद द वाटर इन 25 टैंक्स। तो 25 टैंक से कितना बकेट भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन ही लिखेंगे कि हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। हमें पता है कि एक टैंक से, रुद्र बेटा आप बताओ, एक टैंक से कितना बकेट पानी भर जाता है। रुद्र, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, तो एक टैंक कितना बकेट पानी भर सकता है? सर मैं बताऊं? बताओ। सर मैं 15। वेरी सर, गुड, मैं 15 बताऊं? बकेट। एक टैंक से देखो 15 बकेट पानी भर जाता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा सर आपने रुद्र से पूछा लेकिन आंसर अंकुश मनहर ने दे दिया। बेटा अंकुश, आप बीच में मत आंसर दिया करो। तो देखो क्वेश्चन क्या था कि 1 टैंक कैन फिल 15 बकेट्स। एक टैंक से, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि 15 बकेट्स कैन बी फिल्ड विद 1 टैंक। और पूछा क्या है कि 25 टैंक्स में कितनी आ जाएंगे। तो अगर हमारा एक टैंक 15 बकेट भर सकता है तो 25 टैंक्स को हम क्या करेंगे, 25 टैंक्स से इनटू 15 से 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर 375। तो कितना यस सर, 375 लीटर्स। 25 टैंक्स कैन फिल इक्वल्स टू करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। मल्टीप्लाई करके बताइए जल्दी से कितना आंसर आएगा। सर 375। 375। वेरी गुड। तो 375 बकेट्स भर सकते हैं। सर 25 टैंक से हम लोग 375 The बकेट्स भर सकते हैं। 375। ठीक है, आया समझ में? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। नो सर, एक बार फिर से समझाइए ना सर। हाँ, तो देखो फिर से समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमें वर्ड प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन लिखना होता है कि हमें क्या इंफॉर्मेशन मिला है, क्या डेटा गिवन है। तो हमें क्या डेटा मिला था? आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा किसके पास आवाज नहीं आ रही है? सर आपकी वॉइस क्लियर है। आपकी वॉइस क्लियर है। आपकी वॉइस क्लियर। बेटा जिसके पास वॉइस नहीं आ रही है वो थोड़ा नेटवर्क ऐसे एरिया पे आ जाए जहां पे नेटवर्क अच्छा हो। ठीक है, देखो एक बार और समझा रहा हूं। हमें क्या गिवन था कि 15 बकेट से 15 बकेट्स कैन फिल 1 टैंक ऑफ वाटर। एक टैंक से 15 बकेट्स ऑफ वाटर फिल कर सकते हैं। कितना? एक टैंक से 15 बाल्टी पानी भर सकते हैं। तो यहाँ हाउ मेनी, क्वेश्चन वर्ड क्या आया? क्वेश्चन वर्ड आया हाउ मेनी। हाउ मेनी बकेट्स इन ऑल कैन बी फिल्ड विद 25 टैंक्स। तो 25 टैंक से कितनी बाल्टी भर सकते हैं? तो अगर एक टैंक से 15 बकेट्स भर सकते हैं तो 25 टैंक्स के लिए क्या करेंगे, 25 इंटू 15 कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा। आया समझ में? यस सर, यस सर। अब देखो नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन। sir. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? तो क्या ना है अनंता? अंकुश बेटा तो आप क्या है? पढ़ो। अर्नव बेटा आप पढ़ो। अर्नव, Yes sir. There are 28 ladders in one लड्डूस नहीं kitty. बेटा, How many? दैट इज कॉल्ड लड्डूस। Oh sorry sir.
there are 28 laddus in 1 kg. How many laddus will be there in 12 kg? If 16 laddus can be packed in one box, how many boxes are needed to pack all these laddus? तो देखो, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये बताओ कि इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन सा यूज हुआ है। कौन बताएगा? धारनी बेटा आप बताओ कि क्वेश्चन वर्ड कौन सा यूज हुआ है। Sir, can I? Sir, can I? हैंड रेस करो बेटा, हैंड रेस करो। अच्छा, अनुराग बताएगा। अनुराग बेटा आप बताओ, अनुराग। क्वेश्चन वर्ड कौन सा है इसमें? एम आई ऑडिबल बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हिमानी बेटा आप बताइए, हिमानी। Sir, can I? यस बेटा आप बताओ, चलो। Sir, how many? बताओ। वेरी गुड, हाउ मेनी। देखो, हाउ मेनी यहाँ है और हाउ मेनी यहाँ है, दो क्वेश्चन वर्ड्स हमें मिले हैं। और हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, ठीक है। हाउ मेनी का मतलब क्या होता है? कितना। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के कीवर्ड की तरफ। क्वेश्चंस का कीवर्ड देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन का कीवर्ड, क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन है, देयर आर 28 kgs लड्डू इन 1 kg। कितना है? 28 kg, सॉरी 1 kg में 28 लड्डूस आते हैं। देयर आर 28 लड्डूस इन 1 kg। मतलब अगर आप शॉपकीपर अंकल से, मिठाई वाले अंकल से अगर आप मिठाई लेने जा रहे हो और उनको बोला कि मुझे 1 kg लड्डू दे दो, तो 1 kg लड्डू में जब आप देखेंगे तो उसमें 28 लड्डूस आ रहे हैं, ठीक है। अब सीधे उसके बाद देखो, जैसे ही आपको इंफॉर्मेशन मिला उसके बाद आपका क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको बताया था इंफॉर्मेशन के बाद तुरंत क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके बाद क्या बोला? हाउ मेनी लड्डूज विल बी देयर इन 12 kg। तो देखो, सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन मिल गया। आपको इंफॉर्मेशन क्या मिला? आपको क्या इंफॉर्मेशन मिला कि 1 kg में कितने लड्डूज आ रहे हैं? 28, है ना। तो उसके बाद आपसे पूछा 12 kg में कितने आएंगे। तो अगर 1 kg में 28 लड्डूज आ रहे हैं तो 12 kg के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे? बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सर 12 को 28 से। वेरी गुड, 12 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए कितना आएगा? 12 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो सर 336। सर 2 मिनट, यानी 336 लड्डूस आएंगे 12 kgs में, ठीक है। आया समझ में? यस सर। मैं कर रही हूँ, कर लो। यस सर। तो 1 kg में 28 लड्डूस आ रहे हैं तो 12 kg में कितने आएंगे? 28 ये समझ में आया यहां तक सभी को? यस सर। यस सर। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हमारा एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, नेक्स्ट पार्ट है इफ 16 लड्डूस कैन बी पैक्ड इन 1 बॉक्स। तो देखो फिर से हमें एक इंफॉर्मेशन मिला। फिर से इंफॉर्मेशन क्या मिला हमें कि 16 लड्डूस कैन बी पैक्ड इन 1 बॉक्स। आपने देखा होगा कि जब आप मिठाई वाले शॉप पे जाते हैं तो आपको वो बॉक्स के अंदर मिठाई देते हैं, है ना। यस सर। यस सर। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक बॉक्स में सिर्फ 16 ही लड्डूस आ सकते हैं।
ठीक है, एक बॉक्स में सिर्फ 16 लड्डूस आ सकते हैं। तो हमें हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड, क्वेश्चन आ गया हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड टू पैक ऑल दिस लड्डूज। तो देखो हमें सबसे पहले ये पता है कि एक बॉक्स में 16 लड्डू 16 लड्डू ही आ सकते हैं, और टोटल लड्डूस कितने हैं हमारे पास, कौन बताएगा? दिव्यांशी बेटा आप बताओ, दिव्यांशी टोटल लड्डूस कितने हैं हमारे पास? 136। हाँ वेरी गुड, टोटल लड्डूस हैं हमारे पास 336। ठीक है, टोटल लड्डूस हमारे पास कितने हैं? टोटल लड्डू हैं हमारे पास 336। टोटल लड्डूस हैं हमारे पास 336। वेरी गुड। और हमें क्या और क्या इंफॉर्मेशन मिला है? और इंफॉर्मेशन मिला है कि एक बॉक्स में वन बॉक्स कंटेन्स हाउ मच लड्डू? वन बॉक्स कंटेन्स 16 लड्डूज। एक बॉक्स में 16 लड्डू ही आते हैं, है ना? तो देखो अगर एक बॉक्स में 16 लड्डूज ही आते हैं और टोटल हमारे पास 336 लड्डू हैं, तो हम कैसे पता करेंगे कि टोटल बॉक्स हमको कितने चाहिए? सर डिवाइड करके हाँ वेरी गुड। टोटल बॉक्स कैसे निकालेंगे? 336 को हम डिवाइड करेंगे 16 से। आंसर आएगा 20। इसका आंसर 21 है। वेरी गुड। तो जब आंसर 21 आंसर आ जाएगा आपका 21 बॉक्सेस हमें चाहिए। 21 आंसर। वेरी गुड। तो देखो पता कैसे चला कि डिवाइड करना है? मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि कैसे पता करते हैं कि डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। सर जब किसी भी चीज को किसी भी चीज में इक्वली डिवाइड करना, इक्वली बांटना होता है तो उसे हम डिवाइड करते हैं। वेरी गुड, शाबाश। अनंता के लिए क्लैप करो सभी बच्चे। कब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब भी हमको शेयर करना हो इक्वल की बात जहां आ जाए कि हमें सबको बराबर देना है, तो वहां पे हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 16 लड्डू हर बॉक्स में आ रहे थे, मतलब हमें हर बॉक्स में 16 लड्डूज ही डालने हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पे हमने 10 डाला, कहीं पे 5 डाला, हमें हर जगह इक्वल 16 लड्डूज ही डालने थे। तो इसलिए हमने क्या किया? उसको डिवाइड किया। ठीक है, समझ में आया? डिवाइड कहाँ यूज करते हैं? जहां हमको सब चीज इक्वली देना हो वहां हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, यस सर। अब देखो नेक्स्ट जो है ये आपका होमवर्क है। देयर आर 26 रूम्स इन ए स्कूल। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। यस सर। अब आगे चलते हैं। मेक द बेस्ट स्टोरी प्रॉब्लम। हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा? माइक को म्यूट कर लीजिए। स्टोरी बनानी है, हमें स्टोरी गिवन है और हमें स्टोरी का क्वेश्चन बनाना है, उल्टा करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे थे। अब हमें एक स्टोरी गिवन है और उस स्टोरी से हमें क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, जैसे देखो पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, इंफॉर्मेशन से हमें क्वेश्चन बनाना है। पहला इंफॉर्मेशन क्या है कि शॉपकीपर हैज 50 बॉक्सेस। तो हमें पहला ही इंफॉर्मेशन मिल गया कि शॉपकीपर के पास 50 बॉक्सेस हैं। और उसके आगे क्या है? देयर आर 48 फ्रूट्स इन वन बॉक्स। तो एक बॉक्स में 48 फ्रूट्स आते हैं। हमें दो इंफॉर्मेशन मिला कि शॉपकीपर के पास कितने बॉक्स हैं? 50 बॉक्स। और दूसरा इंफॉर्मेशन है कि एक बॉक्स में कितने फ्रूट आ सकते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि शॉपकीपर के पास कितने बॉक्स हैं,
एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि 1 बॉक्स में कितने फ्रूट्स आ सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमें कुछ ऑप्शंस गिवन हैं, कौन सा सुटेबल ऑप्शन है जो इसको क्वेश्चन फ्रेम कर सके, हमें वो डिसाइड करना है। ठीक है, समझ में आया क्या सिचुएशन है कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है और उस इंफॉर्मेशन पे हमें क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, और कुछ ऑप्शंस गिवन है तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सुटेबल है। जैसे देखो, हाउ मच विल द शॉपकीपर पे इन ऑल, तो यहां तो पे की तो बात ही नहीं हो रही, कहीं पे रुपीस की बात हुई है, कहीं रुपीस की बात ही नहीं हुई। आपको लग रहा है कहीं रुपीस की बात हुई है? नो सर, नो तो रुपीस का क्वेश्चन बनेगा ही नहीं क्योंकि रुपीस की तो बात ही नहीं हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन ऑल, तो हम ये तो बता सकते हैं कि कितने फ्रूट्स हो सकते हैं ना, कि अगर एक बॉक्स में 48 फ्रूट्स हैं तो 50 बॉक्स में इजीली बता सकते हैं 50 को 48 से मल्टीप्लाई करके। यस और नो? यस टोटल सर, फ्रूट्स, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी मोर बॉक्सेस विल ही नीड, तो और बॉक्सेस की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम डिवाइड तो कर ही नहीं है ना यहाँ पे, हमें तो ये नहीं पूछा है कि कितने बॉक्स की जरूरत है, हमें बस इंफॉर्मेशन दी है, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। आया समझ में? यस सर, यस सर। इसी तरह देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, 352 चिल्ड्रन फ्रॉम ए स्कूल वेंट ऑन ए कैंपिंग। एक स्कूल से, मान लीजिए आपके केंद्रीय विद्यालय से 352 स्टूडेंट्स जो हैं कैंपिंग पे गए और वहां पे उन्होंने टेंट लगाया और एक टेंट में सिर्फ 4 बच्चे ही आ सकते थे। तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग खुद सोचो क्या क्वेश्चन बन सकता है। Sir, how many children how many times do they need? Yes sir, how many times do they need? वेरी गुड। देखो पहला ऑप्शन क्या है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन नीड ईच टेंट हैव, तो इसका आंसर तो पता है हमें कि ईच टेंट में 4 स्टूडेंट आएंगे, है ना। फिर हाउ मेनी टेंट्स डू दे नीड, तो ये आपका सुटेबल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है पर जो अप्रोप्रिएट, जो सुटेबल है वो यही वाला है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन क्या है, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन ए स्कूल, तो हमें टोटल चिल्ड्रन की तो बात नहीं है, टोटल चिल्ड्रन का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये क्वेश्चन हम लोग नहीं पुट कर सकते। समझ में आया? Yes sir. इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क। Question number 3. So 2 questions. हाँ, Sir, question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 ये बुक में करोगे बेटा, ये वाला क्वेश्चन बुक में करोगे, और ये वाला क्वेश्चन, ये जो आज हमने वर्ड प्रॉब्लम किए हैं, ये आप नोटबुक में करोगे। Okay sir. ठीक है, Yes. अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। ये भी आपका होमवर्क ही है, डिवीजन प्रैक्टिस टाइम, ये भी आप नोटबुक में करोगे। मैं डिवीजन आपको पिछले 3 क्लास से बता रहा हूँ, तो ये सिंपल डिवीजन हैं, ये आप अपने नोटबुक में करोगे। ठीक है, और क्रॉस चेक कर लेना मल्टीप्लिकेशन करके कि आपका आंसर सही आया या नहीं आया। जैसे 900 को 10 से डिवाइड करोगे तो 90 आएगा, क्रॉस चेक कैसे करोगे, उसको 90 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 900 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है जो आपको अपने टेक्स्ट बुक में करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको वो कलर करना है अपने नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में। जैसे देखो 15 7 का कितना होता है, कौन बताएगा? 15 7 का कौन बताएगा? Sir, 105. 15 7 का 105 होता है, तो आपको
आपको यहाँ ढूंढना है, इस बॉक्स में ढूंढना है 105 कहाँ है। तो जैसे ये रहा 105, तो आपको 105 को कलर करना है, ठीक है। सबको अलग अलग कलर करना है। नहीं, सेम सर कलर कर सकते 17 हो आप। वाला भी इजी है, 17 के टेबल वाला। हाँ, और देखो 17 5 आपका 85 होता है, 93 2 186 होता है। तो 186 आपको बगल में मिल जाएगा, ये रहा, यहाँ पे कलर करो। 17 5 85 होता है, तो ये भी कहीं आसपास ही होगा, ये रहा 85। तो ऐसे आपको जो जितने भी ये हैं सबको कलर करना है आंसर निकाल के, ठीक है। ओके सर। 10 10 का 100 होता है, तो 100 ये रहा बगल में ही है। इजी कलर करना है। पहले तो कर लोगे